हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आइए हम लोग आज एक नए टॉपिक के साथ, जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग कर रहे हैं नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम का ये आपकी जो वीडियो है वो 14वां वीडियो है नंबर सिस्टम का। लगातार नंबर सिस्टम की सीरीज हम लोग कर रहे हैं। तो आज हम लोग लेकर के आए नया टॉपिक, ठीक है, जिसका नाम है शून्यों की संख्या ज्ञात करना। क्या नाम है टॉपिक का? शून्यों की संख्या ज्ञात करना, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर हम लोग जो है, आप देखते होंगे, जैसे यहाँ पर हम एग्जांपल लें कि 25 गुणे 4 के गुणनफल में शून्यों की संख्या क्या होगी। तो आप बताएंगे 25 चौको 100 और कहेंगे कि सर शून्यों की संख्या क्या होगी? 2 होगी। 2 दिख रही है आपको? अंत में शून्य की संख्या क्या होगी? बहुत ही है। अब यहाँ पर ये सिंपल सा आपका टाइप है। आज हम जो है इस तरह से, ये तो आप सिंपली कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। अब इसके बाद जो है आपको हम लोग जो है, इससे पहले कि हम जो है यहाँ पर आपको ये शून्यों की संख्या ज्ञात करना बताएं, इससे पहले हम एक कॉन्सेप्ट को जानेंगे, यानी जो कॉन्सेप्ट है उसको यहाँ पर क्लियर करेंगे। इसके बाद फिर हम आपको ले चलेंगे शून्यों की संख्या ज्ञात करने वाले क्वेश्चनों की तरफ, ठीक है। तो देखिए आप जरा एक, अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन लें, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 7 गुणे 8 गुणे 9 में इसमें नंबर्स ऑफ 2 कितने हैं? अगर हम आपसे पूछें इसमें नंबर ऑफ 2 कितने हैं, यानी जो आपका 2 अंक है उसकी संख्या कितनी है? तो आप कहेंगे सर एक तो 2 हमारा ये है, यहाँ पर एक सिंगल आपका 2 है, ठीक है ना, ये सिंगल आपका 2 है। इसके बाद 4 में आप देख रहे होंगे ये यहाँ पर 2 2 है, ठीक है। इसके बाद आप 6 में देख पा रहे होंगे यहाँ पर सिंगल है। फिर आप 8 में देख पा रहे होंगे कितने हैं? 1 + 1 + 1 + 1, ठीक है। क्या गलत लिख दिया? 3 लिखना था। कितने हैं भाई? 1 2 कितने हैं? बोलिए। 8 को क्या लिख सकते हैं? 8 को लिख सकते 2 × 2 × 2 × 2। तो कितने 2 हो गए? 3 हो गए, ठीक है। तो यहाँ से आपका 8 में कितने 2 हो जाएंगे आपके? ये हो जाएंगे। अब यहाँ से ये नंबर ऑफ 2 है, यानी 2 की संख्या, ध्यान दीजिएगा, 2 की संख्या है, ठीक है। अब यहाँ पर ये 2 की संख्या है, 2 में 1 2 है, 4 में 2 2 है, ठीक है ना। ये आपका 1 हुआ, ये आपका 2 हो गया, ये आपका 1 हुआ, ये आपका क्या होगा? 3 हो गया। जो टोटल जो है आपके 2 हैं, 3 2 5 1 6 7 हो। तो जो है कुल संख्या 2 की कितनी हो जाएगी? कुल 2 की संख्या हो जाएगी कितनी बताइए? 7 हो जाएगी। यहाँ पर जब भी गुणनफल का कॉन्सेप्ट आता है, जब भी हम क्रमागत संख्याओं के गुणनफल की बात करते हैं, तो यहाँ पर एक चीज आपको देखना होगा कि यहाँ पर हम लोग शून्यों की बात कर रहे हैं। तो शून्यों की बात करने का मतलब है, यहाँ पर हम थोड़ा सा यहाँ पर बताना चाहेंगे आपको कि शून्य का जो कॉन्सेप्ट है वो 5 में अगर जो है किसका सब नंबर का मल्टीप्लाई हो, तो यहाँ से आपको 0 मिलेगा। देखिए यहाँ से 5 × 10 हो, अगर 5 का गुणा 4 से हो तो भी आपको 0 मिलेगा। 5 का गुणा 6 से हो तो भी आपको 0 मिलेगा। 5 का गुणा आपका 8 से हो तो भी आपको 0 मिलेगा। ये लास्ट में 0 मिला। इससे ये हमारा सिद्ध हो जाता है कि जैसे ही 5 का संपर्क यानी 5 का गुणा यदि हम जो है सम संख्या से कराएं तो वहां पर हमको 0 प्राप्त होता है। क्लियर? तो अब यहाँ भी 2 छिपा है, यहाँ भी 2 छिपा है और यहाँ भी 2 छिपा है। तो यहाँ इसका मतलब ये हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर हम ये देख लें कि 5 और 2 के कितने पेयर बन रहे हैं, उतने ही क्या हो जाएंगे
क्योंकि एक पेयर से हमको एक जीरो मिलने वाला है। एक पेयर से कितना जीरो मिलने वाला है? एक जीरो मिलने वाला है। तो हम अगर यहाँ पर ये देख लें कि कितने पेयर हैं, उतने ही क्या हो जाएंगे? जीरो हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर जब ये जो संख्या है, यहाँ पर कितने दो हैं? 7 हैं। अब यहाँ पर 5 कितना है? 1 है। ध्यान दीजिएगा। तो 5 और 2 जब यहाँ पर देखेंगे तो 5 की संख्या जो है क्या होगी? अब 5 1 है बेटा, और 2 कितने हैं? इस तरह से है। तो ध्यान दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, ये देखिए 3 3 6 और 7। तो और 5 केवल क्या है? आपका सिंगल है। तो इसका मतलब ये हुआ, ध्यान दीजिए यहाँ पर, कि यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि 5 केवल 1 है और 2 हमारे, तो केवल हमको एक ही साथी इसका मिल पाएगा। ध्यान दीजिए, जब एक जो है पेयर बन पाएगा तो केवल सिंगल एक जीरो आएगा। ध्यान दीजिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि जिसकी संख्या कम होगी, जिसकी संख्या कम होगी वो उतने ही जीरो हो जाएंगे। अगर 2 7 बार आया है, 2 7 बार आया है, 5 1 बार आया है, इसका मतलब है कि जो संख्या आपकी छोटी है वही क्या हो जाएगी? नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे। अब यहाँ पर जो हम आपको बताना चाह रहे हैं, कॉन्सेप्ट जो बताना चाह रहे थे, वो ये बताना चाह रहे थे कि 5 का 2 के साथ जब गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? वो हमको जीरो प्रदान करेगा। तो आज के सेशन में हमने आपको इसलिए ये बताया कॉन्सेप्ट कि किस तरह से, अब देखिए यहाँ पर जैसे हम ये क्या करते हैं, यहाँ पर हमें निकालना है कि 2 कितने होंगे। तो एक तो प्रोसेस आपका ये है कि 2 कितने हुए, 5 कितना हुआ। अब 5 यहाँ पर 1 है, अगर यहाँ पर संख्या बढ़ा दें तो क्या होगा? नंबर ऑफ 2 निकालने के लिए क्या होगा? काफी जहद करना पड़ेगा और लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा। उससे बचने के लिए हमको क्या करना है, ये यहाँ पर आपको देखना है। जैसे हमें यहाँ पर 2 निकालने होते, ध्यान दीजिए, तो हमें 2 निकालने होते तो हम क्या करते? जो लास्ट का नंबर है, ध्यान दीजिए, जो लास्ट का नंबर है इसमें क्या करते हैं? हम 2 का भाग करते हैं। तो कितना आता? 2 चौको 8। तब तक भाग करेंगे जब तक ये 2 से छोटा ना हो जाए। फिर 4 से भाग करेंगे 2 का, तो कितना आ जाएगा? 2। अभी भी छोटा नहीं हुआ है तो फिर 2 से भाग करेंगे, कितना आ जाएगा? 1। अब ये छोटा होगा। अब इन सबको क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। तो 4 2 6 7, तो कितने नंबर ऑफ 2 आ जाएंगे? 7 आएंगे, जो हमने इस लॉन्ग प्रोसेस से निकाला। इस क्वेश्चन में तो ये 2 की संख्या निकल गई। अब हमें 5 निकालना होगा, तो 5 निकालने के लिए क्या करेंगे? लास्ट वाले नंबर में 5 का भाग करेंगे, तो 5 1 5 हो जाए। अब ये छोटा हो गया तो क्या होगा? इतने ही 5 है। तो देख रहे हैं आप, एक ही तो 5 है यहाँ पर। बात समझ? एक यहाँ से कॉन्सेप्ट और निकल करके आता है, आप देखिएगा कि क्रमागत संख्याओं में जो 2 होगा वो सबसे अधिक बार होगा और 5 जो है सबसे कम बार होगा, और जो सबसे कम बार होगा उतने ही जीरो होंगे। तो यहाँ पर हम 5 को और 2 को, दोनों को ना निकाल करके एक बहुत ही शानदार शॉर्ट ट्रिक आपको बताएंगे कि केवल और केवल 5 अगर निकाल लिए जाएं तो हमारा क्या हो जाएगा? इजीली यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा, और जो लेंथी प्रोसेस है उससे हम क्या हो जाएंगे? बच। क्लियर है? तो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ द जीरो जो हमने आपको क्लियर किया। अब हम चलते हैं टाइप पर। आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज हम लोग 5 टाइप के क्वेश्चन करेंगे, और ये जो कॉन्सेप्ट है वहां पर हम यूज करेंगे। ठीक है, आइए हम लोग करते हैं पहला टाइप। इसको करते हैं, देखिए खत्म यहाँ से, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट था। अब हम लोग करते हैं पहला टाइप। तो पहला टाइप क्या है? पहला टाइप ये है कि अगर क्रमागत संख्याओं के गुणनफल में, ध्यान दीजिएगा, क्रमागत प्राकृतिक संख्या अगर है, ध्यान दीजिएगा, क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं की हम लोग बात कर रहे हैं, तो अगर क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल में उसके अंत में जीरो कितने आएंगे, ये अगर बताना है तो इसको आप कैसे करेंगे? तो सबसे अच्छा तरीका है, देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे? पहला टाइप करेंगे। ध्यान दीजिएगा, पहला टाइप हम यहाँ पर करने जा रहे हैं, टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट में क्या कर रहे हैं? टाइप फर्स्ट में 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे हमने लिख लिया 50 के
गुणनफल में, के गुणनफल में ध्यान दीजिएगा शून्यों की संख्या क्या होगी, शून्यों की संख्या। यहां पर शून्यों की संख्या का मतलब है लास्ट में कितने शून्य होंगे, ठीक है। नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो, इसको बोलते हैं नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो। तो गुणनफल में शून्यों की संख्या ज्ञात करो, ध्यान दो। अब हमारा ये क्वेश्चन बना, तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर ये अभी हमने कॉन्सेप्ट आपको बताया, ये पहले टाइप का क्वेश्चन हम यहाँ पर कर रहे हैं। हमने यहाँ पर आपको बताया कि सबसे पहले ये देख लिया जाए कितने दो हैं और कितने पांच, ठीक है। अब कितने दो हैं कितने पांच हैं, ये अगर हम लेंथी प्रोसेस से निकालते हैं तो काफी जो है आपको टाइम लग जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेंथी प्रोसेस का यूज नहीं करेंगे और हमने जो है 2 और 5, क्योंकि आपको बता चुके हैं, ये कॉन्सेप्ट बता चुके हैं कि जहां भी 5 और 2 होगा वहां पर आपको क्या मिलने वाला है, 0 मिलेगा लास्ट में। क्लियर है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ 5 कितने हैं और नंबर ऑफ 2 कितने हैं, जो सबसे कम होंगे उतने ही जीरो होंगे, बात समझिए। तो यहाँ पर हमें जीरो फाइंड आउट करने के लिए, शून्यों की संख्या ज्ञात करने के लिए, अब हमने यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और आपको बताया कि यहाँ पर जो 2 होंगे, 2 की जो संख्या होगी वो अधिक होगी और जो 5 की संख्या होगी वो कम होगी। जैसे कि आपको अभी एग्जाम्पल हमने बताया था, यहाँ पर आप देख रहे थे 1 गुणे 2 गुणे 3 और डॉट डॉट 9, ये संख्या में जो 2 की संख्या थी वो कितनी थी बताओ, 2 की संख्या कितनी थी 7 थी और 5 की संख्या कितनी थी 1 थी। तो केवल एक पेयर बन रहा था, ध्यान दीजिए, और इसलिए शून्य की संख्या क्या हो गई थी, 1 हो गई थी। यानी हमें अगर किसी भी संख्या के गुणनफल में शून्यों की संख्या निकालना है तो क्या ज्ञात कर लिया जाए, 5 कितने हैं ये ज्ञात कर लिया जाए। सबसे आसान तरीका है, 2 को निकालने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 जो है सबसे अधिक होंगे, आप देख लीजिए, मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर बताया। अब 5 निकालने का क्या तरीका है कि आप सब संख्याओं को अलग अलग देखें, नहीं अलग अलग नहीं देखना, आपको क्या करना, सिंपल सा तरीका ये है कि जो ये आपका 50 है, इस 50 में क्या करिए 5 का भाग करिए। ध्यान दीजिए, किया भाग, कितना आया 10। और जब तक भाग करना है, जब तक जो है 5 से ये संख्या छोटी ना हो जाए, फिर से पुनः 10 में 5 का भाग करें, कितना हो गया 5 दूनी 10 हो गया। तो टोटल जो है यहाँ से जो 5 की संख्या हो गई वो कितनी होगी, यहाँ से इसका टोटल कर देंगे, ठीक है, कितना आ जाएगा 12। यानी कितने 5 हैं, 1 से लेकर के 50 तक के गुणनफल में या संख्याओं में कितने 5 आएंगे, 12 5 आएंगे, 2 भी आएंगे। अब 2 निश्चित तौर पर ज्यादा आएंगे और 5 कम आएंगे, तो जो कम आएंगे, 5 कम है तो उतने ही पेयर बन पाएंगे, बात समझिए। और जितने पेयर बनेंगे, आप इस बात को मैं बता चुका हूं कि 5 और 2 के जितने पेयर बनेंगे उतने ही 0 आएंगे। इसलिए यहाँ पर जितनी संख्या 5 की है उतने ही क्या हो जाएंगे, यहाँ पर शून्य हो जाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटे, इसका आंसर हो जाएगा शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पर बताइए, शून्यों की संख्या हो जाएगी 12। क्लियर है। इसके गुणनफल में शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी 12। तो आपको टाइप फर्स्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। अब हम लोग लेते हैं टाइप सेकंड, ध्यान दीजिएगा, टाइप सेकंड ले रहे हैं। टाइप सेकंड क्या है देखिए, अब इसमें एग्जांपल्स बहुत से दिए जा सकते हैं, कोई भी एग्जांपल आप ले लीजिए, उस एग्जांपल में आप जो है क्या करना है, यही प्रोसेस अपनाना है, केवल 5 को निकालना है कि 5 कितने हैं, उतने ही शून्यों की आपकी क्या हो जाएगी, संख्या हो जाएगी। तो आइए हम टाइप सेकंड लेते हैं। टाइप सेकंड में हमने क्या किया कि हमने लिया विषम संख्याओं, ध्यान दीजिएगा, हमने क्या लिया, विषम संख्याओं को लिया और यहां से हमने ले लिया ये 99 मान के ले लिया, ठीक है। ये हमने क्या लिया, विषम संख्याओं को ले लिया। अब विषम संख्याओं को लेने के बाद आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये देखना होगा कि कितने 5 होंगे। अब यहाँ देखिए एक बात, यहाँ ये समझ लीजिए कि सबसे पहले नंबर ऑफ यहाँ पर 1 से लेकर 50 तक थी, क्रम था, तो 50 संख्या थी। अब यहाँ ये बताइए कि 1 से 99 के बीच में कुल कितनी संख्या है,
तो यहाँ से आप देखिए, अगर 1 से 100 तक के बीच में आप देखें तो 50 सम होंगी और 50 क्या होंगी, विषम होंगी। तो यहाँ से 1 से लेकर के 99 तक की जो संख्याएं आपकी होंगी, इसमें जो विषम संख्याएं होंगी वो कितनी होंगी, 50। कितनी होंगी, 50। अब 50 जब संख्या है, कुल संख्याएं यहाँ पर 50 है, तो 5 का भाग करोगे कितना आ जाएगा, 10। फिर 10 के में भाग करोगे 5 का, 5 दूनी क्या आ जाएगा, कितना आ गया जा करके, ये आ गया 1 से लेकर के 99 तक की जो संख्याएं आपकी हुई वो कितनी हो गई, इसमें 50 हो गई। 50 क्यों हो गई, क्योंकि 1 से 100 तक की संख्या 100 होती है, उसमें से 50 आपकी क्या होती है, विषम होती है और 50 सम होती है। तो यहाँ पर आपकी जो संख्या होगी 50 होगी। और फिर यहाँ टोटल करेंगे तो ये कितने हो जाएंगे, 12। तो कुल जो है यहाँ पर क्या हो जाएंगे, शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी। लेकिन अब आप ये ध्यान नहीं दे रहे हैं कि क्या ये सही है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि पैटर्न पर आप जा रहे हैं, केवल पैटर्न पर जा रहे हैं। आप समझिए बिल्कुल ध्यान से, ये इसलिए हमने बताया जानबूझ करके कि आप ये गलती करेंगे, लेकिन आपको ध्यान देना क्या यहाँ 2 है, आप 5 को तो निकाल रहे हैं, लेकिन 2 है क्या यहाँ पर, 2 नहीं है। और जब 2 नहीं है तो क्या 0 आएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा, आपका रॉन्ग हो जाएगा। ध्यान दीजिए, इसलिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और यहाँ देखिए ध्यान से, क्या यहाँ 2 होगा, क्योंकि 5 और 2 से ही आपको 0 मिलने वाला है। 5 अगर 2 नहीं होगा तो आपको 0 नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर जो 2 है ही नहीं कहीं पर, तो कुल शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, बताइए। सिंपल सा है, शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 भी नहीं होगी, अर्थात कितनी हो जाएगी, 0। समझ में आ रही बात, बहुत ही साधारण टाइप है विषम संख्याओं के गुणनफल, लेकिन याद रहे क्रमागत के लिए है। और यहाँ पर 2 है ही नहीं, जब विषम संख्या है तो 2 है ही नहीं, इसलिए हम ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं लगा पाए। आप देखिए, इसी में हम एक टाइप और लेते हैं, एक टाइप हमने थर्ड लिया, ध्यान दीजिए। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 8 गुणे डॉट डॉट, और यहाँ पर हमने ले लिया 120। ध्यान दीजिएगा, हमने ले लिया 120। अब 120 ले लिया जब, ध्यान दीजिएगा, तो 120 में आप देखिए, 120 में देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो आपको यहाँ पर ध्यान दीजिए 2 है, और निश्चित तौर पर 5 भी होगा, जब 10 आएगा यहाँ पर तो वो 5 देगा। इससे ये सबसे पहले कंफर्म हो जाइए कि यहाँ पर 5 है। अब ये यहाँ पर बात है कि 5 कितने हैं और 2 कितने हैं। तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर 5 की जो संख्या होगी 2 की तुलना में क्या होगी, कम होगी, और जो कम वाला होगा उतने ही तो पेयर बन पाएंगे, कम वाले ही तो पेयर बन पाएंगे। 2 ज्यादा है, 5 कम है, ठीक है ना। 5 है आपके कितने, 3। बात समझिए, यहाँ देखिए 5 आपके 3 है और 2 आपके कितने 7 हैं, तो 3 ही पेयर तो बन पाएंगे, 5 और 5 और 2 के। बात समझिए, तो इसलिए हम हमेशा जो है 5 को ही निकालते हैं। तो हम आइए यहाँ पर देखें, तो यहाँ पर 1 से लेकर के अगर 120 तक की संख्या हम लेते तो उसमें जो है, जो आपके संख्या होती वो कितनी होती, 120 होती। 1 से 120 में आपकी सम कितनी है, 60 है, आधी आधी होती है, तो 60 है और 60 आपकी क्या है, विषम। तो यहाँ पर कुल संख्या कितनी होगी बेटे, 60 होगी। 60 में अब ये देखना है कि इसमें 5 कितनी बार आया, तो 5 के लिए आप जानते हो 5 का भाग देते हो तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 12 को फिर भाग करोगे किससे, 5 से, तो कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। अब ये छोटा है तो 10 हो गया, तो कितना हो गया प्यारे बच्चों, ये हो गया 12 प्लस 2 यानी हो गया ये 14। कितना हो गया, ये 14 हो गया, हो गया ना 14। अब ये 14 क्या है, ये आपके कितने 5 है, इसमें 14 है, तो शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों, बताओ। शून्यों की संख्या हो जाएगी हमारी 14। कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों, 14 हो जाएगी। क्लियर है। हम यहाँ पर केवल और केवल 5 लिखाए। 60 कहाँ से आया, सब लोग समझ लीजिए। 1 से लेकर 120 तक की संख्याएं 120 हैं। 120 में सम कितनी है, 60 है, और 120 में विषम कितनी है, 60 है। तो यहाँ सम की बात हो रही है, तो यहाँ पर सम इसका मतलब है शुरुआत से लिखी हुई
क्रमागत, ध्यान दीजिएगा, क्रम से लिखी होगी तभी ये ट्रिक अप्लाई होगी, तभी ये हम शॉर्ट तरीका क्या कर पाएंगे, अपना पाएंगे। अदरवाइज आप इस ट्रिक का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। केवल हम यहाँ पर 5 निकाल रहे हैं, ठीक है, 2 इसलिए नहीं निकाल रहे हैं कि 2 की संख्या क्या होगी, अधिक होगी। क्लियर है? आइए अब हम टाइप 4 की तरफ चलते हैं कि टाइप 4 कैसा होगा और टाइप 5 कैसा होगा। ठीक है, आइए, बहुत ही आसान है, देखिए एकदम सिंपल, आपको 5 निकालना है। कितने 5 है और कितने 5, जितने 5 होंगे उतने ही शून्यों की संख्या हो जाएगी। क्लियर है? आइए हम टाइप 4 और टाइप 5 की तरफ चलें। ठीक है ना? तो टाइप 4 में क्या है, अभी तक हमने देखा कि क्रम से अगर प्राप्त संख्याओं का गुणनफल है और उसमें अंत में शून्यों की संख्या कितनी है ये बताना था। फिर हमने देखा कि विषम संख्याओं के गुणनफल में कितने शून्यों की संख्या होगी, तो आपने देखा कि विषम संख्याओं में क्योंकि 2 होगा ही नहीं तो हमेशा उसको आपको करने की आवश्यकता ही नहीं, लेकिन टाइप है बना दिया, उसमें तो आपका सीधा सीधा है, जब 2 है ही नहीं तो नंबर ऑफ जो 0 होंगे वो 0 ही होंगे, यानी 1 भी नहीं होंगे, और 1 भी नहीं का मतलब है 0। बात समझ रहे हैं? अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टाइप पर, और वो टाइप है आपका कौन सा, वो टाइप है हमारा 4th। कौन सा टाइप है प्यारे बच्चों? 4th टाइप। अब 4th टाइप देखिए किस तरह का होगा। अगर मैं यहाँ पर स्क्वायर लगा दूं, ध्यान दीजिएगा, और मैंने यहां पर कर दिया 180 स्क्वायर के गुणनफल में शून्यों की संख्या क्या होगी, ध्यान दीजिए। ठीक है ना? अब यहां पर शून्यों की संख्या आपको बताना है, तो सिंपल है, आप इस तरह की टाइप को करने के लिए क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है तो आप ये मान के चलिए शुरुआत में कि यहाँ पर स्क्वायर नहीं लगा। अगर स्क्वायर नहीं लगा होता तो 1 से लेकर 180 तक जो है कितनी संख्या होगी टोटल, 180 होती है प्यारे बच्चों, होती है। अब 180 जब है इसमें कितने 5 होंगे ये देखना है, तो हम 5 से इसको क्या करेंगे, विभाजित करेंगे। तो 5 से इसको विभाजित करेंगे कितना आ जाएगा, 5 या 15 आ जाएगा, 5 छक्का 30 आ जाएगा। फिर 36 को 5 से विभाजित करेंगे कितना आ जाएगा, 5 सत्ते 35 आ जाएगा। यहाँ पर केवल भागफल रखना है, ध्यान दीजिएगा, बस 5 सत्ते 35 हो गया। इसके बाद जो है ये पूरा पूरा जा रहा है नहीं जा रहा है इससे कोई मतलब नहीं, और 7 से फिर 5 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 5 एकम 5 आ जाएगा। देखिए आ जाएगा ना, ध्यान दीजिए, 35 हो गया और 7 से 5 में भाग दिया 7 का तो 1 आ गया। इसको टोटल करेंगे हम लोग, टोटल करते हैं कितना आ जाता है, 36 और 7 कितना होगा, 13 और 14 और 44 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 44 आ जाएगा। अब ये 44 जो है आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कि 44 जो है आपका ये कितने 5 है, इसमें जो 5 है वो 44 है। अब यहाँ पर हमें तो शून्यों की संख्या निकालनी है। अगर ये स्क्वायर ना लगा होता इसमें शून्यों की संख्या कितनी होती प्यारे बच्चों, 44 ही होती। लेकिन यहाँ पर तो स्क्वायर लगा है सब जगह, देखिए ये स्क्वायर लगा, ये स्क्वायर लगा, ये स्क्वायर लगा, आगे भी नंबर है उसमें भी स्क्वायर लगा, समझ रहे हैं? तो अगर स्क्वायर लगा है तो आपको क्या करना है, स्क्वायर कर देना है। क्या कर देना है प्यारे बच्चों, स्क्वायर कर देना है, डबल कर देना है। तो यहाँ से हो जाएगा 44 गुणे 2, कितना आ जाएगा, 2 चौको 8, 2 चौको 8, कितनी शून्य संख्या हो जाएगी, 98 हो जाएगी। यानी सिंपली बहुत ही सिंपल है, फर्स्ट टाइप में जैसे हम करते थे ये मान के चलेंगे कि यहाँ पर 2 नहीं है। तो 1 से 180 तक के बीच में संख्या 180 हुई। अब हमने ये देखा कि इसमें 5 कितने हैं, देखिए 2 भी काउंट करना है, लेकिन 2 हमेशा मैंने बताया कि ज़्यादा होंगे, बार बार आपको बताया, इसलिए 2 काउंट नहीं कर रहे हैं, केवल हम 5 काउंट कर रहे हैं। और 5 काउंट करने का तरीका है कि इसमें टोटल कितनी संख्या है ये आप देख लें, ठीक है ना। तो यहाँ से हमने जो है टोटल जो है यहाँ से देख लिया 180 है, और 180 में से 5 का भाग किया 36 आया। फिर 36 में हमने 36 को 5 से भाग किया तो हमारा 7 आया। फिर हमने 7 को 5, जब तक ये छोटा नहीं हो जाता
तब तक हम इसकी भाग की प्रक्रिया जारी रखते हैं और फिर क्या करते हैं, इसका टोटल कर देते हैं। 36 और 7 43 हुआ और 1 44 हुआ। तो इस तरह से जो नंबर ऑफ आपके 5 हैं वो कितने हो गए, वो हो गए 44। क्लियर है, कितने हो गए, 44 हो गए। और इस तरह से हमारा जो है यहाँ पर जो आपका शून्यों की संख्या, अगर ये स्क्वायर ना लगे होते तो 44 हो जाती। तो हमने क्या किया, यहाँ पर 2 लगा है सब जगह, तो हमने क्या किया, यहाँ पर 2 का गुणा करा दिया 44 में। तो इसलिए आंसर हो गया क्या, 98। उम्मीद है कि आपको ये टाइप क्लियर हो गया होगा। देखिए, चाहे आप जितने भी एग्जाम्पल ले लें, प्रोसेसिंग जो है आपकी जिस तरह से इस प्रश्न की है वो दूसरे की भी उसी तरह होगी। तो आइए हम लोग बिना किसी देरी के साथ आगे चलते हैं और लेते हैं नेक्स्ट टाइप, 5वां। 5वें टाइप में देखिए क्या है। 5वां टाइप में अब हम केवल क्या करेंगे, यहाँ पर क्यूब लगा देंगे। क्या करेंगे, क्यूब लगा दीजिए। देखिए आइए हम लेते हैं टाइप नंबर 5 टाइप का क्वेश्चन जो है देखते हैं। यहाँ पर हमने बनाया 1 की घात 3, 2 की घात 3, 3 की घात 3 डॉट डॉट एंड सो ऑन, और हमने लिख दिया यहाँ पर 200 की घात कितना 3 के गुणनफल में शून्यों की संख्या कितनी होगी। क्या बताना है प्यारे बच्चों, शून्यों की संख्या बताना है, जैसा कि आप प्रत्येक क्वेश्चन में यहाँ पर बता रहे हैं। बस क्वेश्चन का टाइप बदल रहा है प्यारे बच्चों। देखिए यहाँ पर गुणनफल में इसका जो गुणनफल होगा, सवाल आपका इसका भी गुणनफल आप बता रहे थे कि इसके गुणनफल में शून्यों की संख्या क्या थी, तो आप एकदम इजीली तरीके से बता दे रहे थे। लेकिन अब इसका कॉन्सेप्ट आपका क्या है, एकदम सेम उसी तरह है, टाइप 4 की तरह। इस वहां क्या था बेटे, स्क्वायर था, यहाँ क्या है, यहाँ पर क्यूब लगा हुआ है। तो हम क्यूब को क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे, यानी ये मानेंगे क्यूब है ही नहीं। और हम 1 से 200 तक की संख्याओं को देखेंगे तो यहाँ पर टोटल कितनी संख्याएं रहेंगी बेटे, 200 रहेंगी। अब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि कितने 5 हैं। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं प्यारे बच्चों, 5 से भाग करते हैं। कितना आएगा, ये 40 आएगा, 5 को 20 और 0। अब फिर 40 को 5 से भाग करेंगे तो फिर 8 आएगा। फिर 8 को हम जो है 5 से भाग करेंगे तो 5 एकम क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर इसको टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा 49। कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। कितने, यहाँ पर 5 होंगे, 49 होंगे। अगर सवाल हमारा ये होता कि 1 से लेकर के 200 तक के जो संख्याओं का गुणनफल है उनमें शून्यों की संख्या क्या होगी, तो आंसर कितना होता प्यारे बच्चों, 49 होता। लेकिन यहाँ पर क्यूब लगा है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या लगा है, ये क्यूब लगा है, हर जगह 3 3 3 लगा हुआ है, क्यूब लगा हुआ है। इसलिए यहाँ पर जो है शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, क्या करेंगे, जिस तरह से हमने वहां पर स्क्वायर में क्या किया था, 2 का गुणा कर दिया था, इसी तरह यहाँ पर जो आया है उसमें कितने गुणा करेंगे, 3 का करेंगे। तो 3 नंबर क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। हाथ से 2 हो जाएगी और 3 चौको 12 और 12 2 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 14 हो जाएगा। इस तरह से इसमें शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, 147 हो जाएगी। तो उम्मीद है कि आपको आज के इस वीडियो में जो हम लोगों ने किया, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5, ये 5 टाइप के जो प्रश्न किए हैं, तो उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। पहले हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया, फिर हमने एक एक करके आपको हर टाइप का एक एक क्वेश्चन जो है बताया, और इस तरह से हम लोग जो है शून्यों की संख्या निकाल सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। ठीक है ना, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं इसी शून्यों की संख्या के अगले टाइप में, अगले जो है क्वेश्चनों को या अगली जो है ट्रिक लाते हैं क्वेश्चन का टाइप बदल करके। ठीक है ना, तो बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।